नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारतीय कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स में इंटरेस्टेड हैं तो शायद आपको पता हो कि होली काव एंटरटेनमेंट पब्लिकेशन के द्वारा एक नई कॉमिक बुक का हालिया में प्रमोशन किया जा रहा है जिसका हिंदी में नाम है मुंड माला। इसका कवर आर्ट आजकल सुर्खियां बटोर रहा है, जिसको बनाया है अभिलाष पांडा ने, जो कि होली काव एंटरटेनमेंट के एक नए सदस्य हैं, यंग सदस्य हैं, आर्टिस्ट हैं। और जैसा कि मैंने कहा, कवर आर्ट अपने आप में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। लोग जानना चाहते हैं, पाठक जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ये एक नया प्रोजेक्ट है, कुछ नया शुरुआत हो रही है, इज इट सम काइंड ऑफ अ रीप्रिंट, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। तो आज की इस वीडियो में, जिसमें हम होली काव एंटरटेनमेंट के वीडियो डॉक्यूमेंट्री सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 4 में आ रहे हैं, हम आज बात करने जा रहे हैं मुंड माला के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में, जो कि इंटरेस्टिंगली आज से नहीं बल्कि लगभग 12-13 साल पुरानी है। आइए इसी बारे में बात करना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो विदाउट मेकिंग एनी सस्पेंस, मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं कि मुंड माला, जो कि भगवान महादेव पर आधारित है, वो द स्कल रोजेरी नामक एक ग्राफिक नॉवल का हिंदी ट्रांसलेशन है। जी हाँ, द स्कल रोजेरी, जो कि जितने भी होली काव एंटरटेनमेंट के जो पाठक हैं या कॉमिक बुक इन जनरल के जो भारतीय कॉमिक बुक्स के जो पाठक हैं वो शायद जानते हो, होली काव एंटरटेनमेंट के द्वारा लगभग 12-13 साल पहले ये पब्लिश की गई थी। इसको लिखा है श्वेता तनीजा ने। ये वही ऑथर हैं जिन्होंने कृष्णा द डिफेंडर ऑफ धर्मा इन कैंपफायर कॉमिक्स उसकी लेखिका रही हैं, और स्कल रोजेरी ये भी इन्होंने ही लिखा है। स्कल रोजेरी अपने आप में भगवान महादेव के जो पंचमुखी अवतार है उस पर बेस्ड है, यानी कि द 5-हेडेड शिवा, जिसके अंतर्गत एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग स्टोरीज आपके सामने प्रेजेंट की गई हैं। द स्कल रोजेरी ओरिजिनली ब्लैक एंड व्हाइट में पब्लिश की गई थी। आज तक इसकी जितनी भी कॉपीज मिल रही थी वो ब्लैक एंड व्हाइट में थी और इंग्लिश में थी, इंग्लिश लैंग्वेज में थी। इट इज नाउ इन 2024 मुंड माला उसका एक हिंदी ट्रांसलेशन है, और ना केवल हिंदी ट्रांसलेशन है, दिस ग्राफिक नॉवल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ कलर्ड वर्जन, और यही इसको स्पेशल बनाता है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि 5 अलग अलग कहानियां इसमें दिखाई गई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वेयर हाउस, जो कि होली काव एंटरटेनमेंट की सबसे पहली ग्राफिक नॉवल थी, जिस तरीके से उसको बनाया गया था, वैसे ही द स्कल रोजेरी या मुंड माला को बनाया गया है। 5 अलग अलग कहानियां हैं, और 5 अलग अलग कहानियां अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा ड्रॉन और इंकिंग की गई है। सर्वप्रथम 2014 में इसको पब्लिश किया गया था, और 2014 में जब ये पब्लिश किया गया था तब तक रावणायण और अघोरी सीरीज शुरू हो चुकी थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो अभी मेरे पास ये इशू आपको दिख रहा है काफी पुराना है ये भी। आई प्रोबेबली वुड हैव बॉट इट दिस इन 2014 और 15, और जैसे कि आप इसके इंटरनल पेज में देख सकते हैं, बुक 4 ऑफ अघोरी का ऐड दिया गया है, विच मीन्स ऑफ कोर्स अघोरी भी चल रही थी और रावणायण भी शुरुआत हो चुकी थी। होली काव एंटरटेनमेंट की जिस सफर की हम शुरुआत इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में कर चुके हैं, द स्कल रोजेरी उसमें अपने आप में एक अनोखा माइलस्टोन है। हालांकि इस कहानी को बार बार रिपीट नहीं किया गया, अपने आप में आई वुड कॉल इट लाइक अ वन टाइम एक्सपेरिमेंटल पैकेज जो पाठकों को दिया गया। पाठकों ने इसे पसंद किया। मैं तो कई सालों से ये सोच रहा था कि कब इसका कलर्ड वर्जन आएगा, ना केवल कलर्ड वर्जन बल्कि हार्ड कवर के साथ में हिंदी वर्जन अब लोगों के लिए, पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए अब अवेलेबल हो रहा है। अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने आप में हमारी हिंदू हिस्ट्री और मैथोलॉजी को लेकर जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स इंडियन कॉमिक बुक पब्लिकेशंस में हुए हैं, उसमें स्कल रोजेरी का नाम काफी प्रमुख है। आर्टवर्क हमेशा की तरह डायनेमिक है, और इंडियन मैथोलॉजी को दिखाने का एक, मैं कहूंगा, एक थ्रिलर जॉनरा में दिखाने का तरीका बहुत अमेजिंग होता है। इस काम में होली काव एंटरटेनमेंट हमेशा सफल रही है, और आज भी स्कल रोजेरी को पढ़ते हुए आपको यह महसूस होगा कि जिस तरीके से भगवान शिव की जो अलग अलग कहानियां हैं, जैसे कि ये 5 जो कहानियां हैं, जैसे कि मैंने कहा कि पंचमुखी अवतार भगवान महादेव, उनको लेकर बनाई गई हैं, उनको लेकर ट्रांसलेट की गई हैं एक कॉमिक बुक वर्जन में।
यूजुअली जब हम कॉमिक बुक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इंडियन माइथोलॉजी का जब नाम आता है तो सामने आती है अमर चित्रकथा। और अमर चित्रकथा कॉमिक बुक्स को बिल्कुल स्ट्रेट ऑन, जैसे कि हमारी माइथोलॉजी में है, हमारे पुराणों में है, बिल्कुल उसी तरीके से विजुअल फॉर्म में तैयार करती आई। लेकिन दिस बुक, दिस ग्राफिक नॉवल, चाहे आप मुंडमाला पढ़ लें हिंदी में, चाहे आप स्कल रोजरी खरीदें इंग्लिश में, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इसको दिखाने का तरीका, जिस तरीके से इस कहानी को दिखाया है लेखिका ने, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं दावे से कह सकता हूं कि भगवान शिव को और भगवान शिव की कहानियों को इस तरीके से और किसी ने नहीं दिखाया होगा। जो मेन कवर आर्ट अभी भी आपने देखा वो बनाया है ललित शर्मा, जगदीश कुमार और योगेश पुगांवकर ने। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्टोरीज हमारे भारतीय ग्राफिक नॉवेल्स और कॉमिक बुक्स में दिखाई जा रही हैं, वो अपने आप में एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है, बिकॉज दीज स्टोरीज इवन दो हमारी इंडियन, हमारी हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू हिस्ट्री से निकाली हुई है, लेकिन दिखाने का तरीका इतना कमाल का है कि वाकई में मानना पड़ेगा कि तारीफ होनी चाहिए राइटर की और पूरे क्रिएटिव टीम की कि इस तरीके के रिस्क्स, जी हाँ मैं रिस्क शब्द का प्रयोग करूंगा, इस तरीके के रिस्क भी अपने समय में लिए गए जो आज के टाइम में सफल माने जाते हैं भारतीय कॉमिक बुक्स में। तो अगर आपने द स्कल रोजेरी या मुंडमाला नहीं पढ़ी है, मुंडमाला के तो अब प्री ऑर्डर्स शुरू भी हो गए हैं, लोगों ने मंगानी शुरू कर दी है। स्कल रोजेरी मार्केट में अवेलेबल है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। 295 इसका ओरिजिनल प्राइस है, बट राइट नाउ इफ यू आर बाइंग इट फ्रॉम द होली काउ एंटरटेनमेंट वेबसाइट, आपको एक अच्छी खासी डिस्काउंट्स पे मिल जाएगी। मैं आप सभी दर्शकों को जिनके पास ये नहीं है, मैं रिकमेंड करूंगा कि जाइए वेबसाइट पे, इसे चेकआउट कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है। और कहानी के बारे में, इसके जो अलग अलग 5 चैप्टर्स हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ इतना कि हर चैप्टर में एक अलग तरीके का आर्टवर्क आपको देखने को मिलेगा, बल्कि कुछ चैप्टर्स में काफी क्रिएटिव लिबर्टी भी ली गई है जो कि अपने आप में थोड़ा सा फनी और इंटरेस्टिंग है। मुंडमाला द हिंदी वर्जन कलर्ड में है और हार्ड कवर में अवेलेबल हो रहा है। अंत में मैं यही कहूंगा, जल्दी से इसको बुक कराइए, अलग अलग ऑनलाइन वेंडर्स पे अवेलेबल है, ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये अपने आप में एक और चांस है कि हम भारतीय राइटर्स, भारतीय आर्टिस्ट और भारतीय प्रकाशकों को सपोर्ट करें उनके अमेजिंग स्टोरी लाइन्स के लिए। आज के जेनजीज को मैं कहूंगा डेफिनेटली इन स्टोरीज को पढ़ो, इन स्टोरीज को सर्कुलेट करो और बताओ अपने फ्रेंड्स को कि इतनी अमेजिंग स्टोरीज जापानीज या अमेरिकन कल्चर में नहीं, हमारे पास है, हमारे इंडिया में है। तो क्यों ना हम उसको मोटिवेट करें, क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसी कहानियां पढ़ने को दें जो वो टेलीविजन पे भी जो भी वर्जन देखते आए हैं उससे कहीं ज्यादा हार्डकोर वर्जन अब आपको ग्राफिक नॉवेल्स में भी अवेलेबल हो रहे हैं। So this was the video guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. जल्दी से जल्दी या तो इंग्लिश वर्जन खरीदिए या फिर हिंदी वर्जन। Goodbye. God bless you. जय महादेव।